बैक टू लर्निंग विद इन मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे भोज्य एवं पोषण की, यानी भोजन एवं पोषण की बात करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह क्या क्या होते हैं, ये देखते हैं। पोषक तत्व की अगर बात की जाए तो ये क्या है, भोजन में अनेक जटिल रसायन पदार्थ होते हैं जो शरीर की वृद्धि, ऊतकों की टूट-फूट की मरम्मत, रोगों से रक्षा, शरीर की उष्णता तथा नियंत्रण के लिए आवश्यक है। यह रासायनिक पदार्थ शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करने के लिए एवं स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उचित मात्रा में आवश्यक होते हैं, और पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन यहाँ पे कहलाते हैं। पोषक तत्वों को निम्नलिखित 6 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है कार्बोज, दूसरा होता है वसा, तीसरा प्रोटीन, चौथा जल, पांचवा विटामिन और छठवां होता है खनिज लवण। तो इस तरह से 6 पोषक तत्व होते हैं जो हर व्यक्ति के लिए आवश्यक होते हैं भोजन में। पोषक तत्व को अधिकांशतः अवशोषण छोटी आंत में होता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप भी याद रखिएगा कि पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण छोटी आंत में होता है। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक पोषण को माना जाता है। जो बच्चे होते हैं, अगर उनका शारीरिक विकास हो तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन माना जाता है, तो पोषण को माना जाता है। पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैविक कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। क्या है पोषण? तो एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वसा, कार्बोज एवं प्रोटीन द्वारा प्राप्त ऊर्जा किलो कैलोरी में। यहाँ पे जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे हम किलो कैलोरी में देखते हैं। वसा यानी 1 ग्राम में हमें कितनी किलो कैलोरी प्राप्त होती है, तो 9। ठीक है, ये पॉइंट के बाद की वैल्यू पेपरों में नहीं आती है। कार्बोज की अगर बात की जाए तो 1 ग्राम में हमें कितनी किलो कैलोरी प्राप्त होती है, तो 4। अगर प्रोटीन की इसी तरह बात की जाएगी तो वहाँ पे भी 1 किलोग्राम कैलोरी में कितनी प्राप्त होती है, तो वो होती है 4। यानी कार्बोज और प्रोटीन हमें 4 होती है, जबकि वसा हमें 9 किलोग्राम कैलोरी प्राप्त होती है 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम में। और ऐसे क्वेश्चन बनता है, 2 क्वेश्चन यहाँ से जनरली बन जाते हैं कि सबसे ज़्यादा हमें जो ऊर्जा है वो प्राप्त होती है तो वसा से। सबसे ज़्यादा हम ऊर्जा अपने भोजन में ग्रहण करते हैं तो वो कार्बोज से, क्योंकि जितनी भी हम रोटी दाल रायत जो भी भोज्य पदार्थ लेते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा कार्बोज की होती है, क्योंकि हम सबके साथ रोटी लेते हैं। चलिए इस चार्ट को देख लीजिए। यह है पोषक तत्वों के कार्य, फंक्शन ऑफ द न्यूट्रिशंस। चलिए यहाँ पर पोषक तत्व हैं, मुख्य कार्य हैं, अतिरिक्त कार्य हैं। तो अगर पोषक तत्व की बात की जाए तो यह है कार्बोज। कार्बोज का पहला कार्य क्या है? चलिए यहाँ पे पहला देखते हैं प्रोटीन। अगर प्रोटीन की बात की जाती है तो ये ऊर्जा प्रदान करना है इसका कार्य। ये शरीर निर्माण करता है, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत व पुनर्निर्माण करता है, शारीरिक रक्षात्मक है ये। अगर इसकी बात की जाए कि शारीरिक निर्माण एवं मरम्मत क्या है, तो यह याद रखिएगा। इसमें जो पहला पॉइंट बनता है वो है कार्बोज का। कार्बोज की अगर बात की जाए तो ये क्या करता है, कार्बोज हमें ऊर्जा प्रदान करता है और शारीरिक निर्माण एवं मरम्मत करता है। अगर बात की जाती है प्रोटीन की, तो प्रोटीन क्या करता है, शरीर निर्माण है, तंतुओं की टूट फूट व मरम्मत करना है और पुनर्निर्माण भी है। और तीसरा क्या है, शारीरिक रक्षात्मक भी है। तो इस तरह वो यहाँ पे क्या करता है, इतनी हमारे फंक्शन हमारी बॉडी में फंक्शन करता है प्रोटीन। अगर इसके अतिरिक्त कार्य देखी जाए तो ये ऊर्जा भी प्रदान करता है, यानी ऊर्जा प्रदान करता है। बेसिकली हमें जो ऊर्जा है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, बट कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कैसे कम हो सकती है शरीर में? जैसे आपने किसी दिन व्रत रखा तो आपका अंदर का जो अंदर की जो एनर्जी होती है या ऊर्जा होती है वो उस टाइम में हमारे शरीर में
कार्य करने में सहायक होती है। अब बात करते हैं विटामिन की, तो ये होती है शारीरिक रक्षात्मक और शारीरिक क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण भी होता है, यानी शारीरिक क्रियाएं नियम से भी चलती हैं, नियंत्रण भी चलती हैं और रक्षात्मक होती है। अगर बात की जाए इसकी, तो ये क्या है, शारीरिक निर्माण व यहाँ पे क्या कह रहा है, मरम्मत में सहायक होती है विटामिन। अब बात करते हैं फैक्ट की। ये जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल रहेगा, दोनों की जो लिंक रहेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। अब बात करते हैं बसा यानी फैक्ट की, तो जो ऊर्जा प्रदान करना है और रक्षात्मक शारीरिक रक्षात्मक के क्या करना, ऊर्जा प्रदान करना है, रक्षात्मक क्रियाओं को नियमन तथा नियंत्रण था। फिर है वस्तु ठीक है, नियंत्रण था तथा फिर क्या करता है, ये शारीरिक निर्माण एवं मरम्मत है। अगर खनिज लवण की बात की जाती है तो इसके अतिरिक्त तो कोई कार्य नहीं है। अगर जल की बात की जाती है, जल है तो जीवन है, सारी क्रियाओं को नियमन एवं नियंत्रण करता है। अगर ये नहीं होगा तो सारी क्रियाएं नियमन नहीं हो सकेंगी। ठीक है, तो ये एक नियमन करता है और दूसरा नियंत्रण करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर एम स्वामीनाथन ने 11 खाद्य वर्गों की अनुशंसा की है। कीड़वन से पाचनशीलता बढ़ती है। कीड़वन एक जैविक रसायन क्रिया, देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। 2021 में पूछा गया था कि एम स्वामीनाथन ने कितने खाद्य पदार्थों की अनुशंसा की है, तो याद रखेंगे 11 खाद्य पदार्थों की अनुशंसा की है, वो हमने इस वीडियो में रखे हैं। चलिए देखते हैं, सेशन में देख लेंगे आप 11 को। चलिए, जो स्वामीनाथन ने ये 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की है वो ये है। कृषि विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 11 आधारभूत खाद्य भोज्य समूह यहाँ पे देखते हैं, कृषि विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 11 आधारभूत भोज्य समूहों की अनुशंसा की गई है। पहले में क्या है, भोज्य पदार्थ में दूध से बने पदार्थ तथा आइसक्रीम। ये क्या है, कैल्शियम फास्फोरस एवं विटामिन ए। अगर बात की जाती है इसमें और क्या है, तो वसा एवं कार्बोहाइड्रेट इसी में होती है, पहले भोज्य पदार्थ में। दूसरे में क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, दूसरा है मांस, मछली एवं पोल्ट्री। तो ये लोहा तत्व, फास्फोरस, प्रोटीन और विटामिन भी है। अगर अंडे की बात की जाती है तो वसा, प्रोटीन, विटामिन, फास्फोरस एवं लोहा तत्व है। सूखी फलियां, मटर, यहाँ पे तेलवाजी बीज की बात की जाती है तो विटामिन बी, प्रोटीन है। सभी प्रकार के अनाज, आटा एवं यहाँ पे बेक किए हुए पदार्थ यानी कार्बोस, सेलुलोस, लोहा तत्व, थायमिन और नियासिन है। खट्टे फल या संतरा की बात की जाती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खट्टे फल, संतरा, आंवला, अमरूद, टमाटर में क्या आ जाता है, तो विटामिन सी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। हरे पत्तेदार, हरे पत्तेदार में पीली सब्जियों की बात की जाती है तो लोहा तत्व तो कैल्शियम होता है। आलू की बात की जाती है तो कार्बोज, यहाँ पे एसॉर्बिक अम्ल होता है। जड़ वाली एवं अन्य सब्जियां एवं फल की बात की जाती है तो उनमें कार्बोज, सेलुलोज एवं एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। तेल, घी, मक्खन का अन्य वसीय पदार्थ की बात की जाती है तो आवश्यक वसीय अम्ल विटामिन ई होता है। शक्कर और गुड़ आदि में क्या होता है, कार्बोज और लोहा तत्व होता है। तो आज की श्रृंखला में हमने देखा कि डॉक्टर एम स्वामीनाथन के द्वारा जो 11 खाद्य पदार्थों की अनुशंसा की गई है उनको देखा और तथा उनके बारे में डिटेल में पढ़ा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।